नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट जो भी चेंजेस हुए हैं उसके साथ में है। और ये 2024 का सबसे लेटेस्ट वीडियो है जो कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के लिए है। इस सेशन में हम आपके साथ एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, क्या पैटर्न रहता है, रिजल्ट कब आता है, सर्टिफिकेट कब आता है, कितनी फ़ी लगती है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, सारी की सारी लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि क्या है ओ लेवल का पूरा रोड मैप, कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देन इसके बाद में क्या करना है, देन आगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप में आपको करना होता है ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन। क्या करना होता है? ओ लेवल में करना होता है रजिस्ट्रेशन। और ये आप लोगों का जो पोर्टल है वो साल में 2 बार ओपन होता है। प्रेजेंट टाइम में पोर्टल ओपन है और ये आप लोगों का फ़ैब या मार्च में ओपन हो जाता है। इसमें आप लोग ओ लेवल या फिर ए लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप डायरेक्ट जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप बैठ पाओ। नंबर 2, साल में दूसरी बार ओपन होते हैं अगस्त और सितंबर में, और इसकी एक डेट आती है। जब भी डेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आपने अगस्त और सितंबर में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोगों का एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में होगा। तो आप ये कह सकते हो ओ लेवल का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में। इसकी फ़ीस क्या होती है? जिसकी फ़ीस होती है ₹500। तो पहली स्टेप में क्या करना होगा, आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर आप लोगों को जैन या फिर जुलाई में एग्ज़ाम देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, कर लिया रजिस्ट्रेशन और आपने फ़ीस पेमेंट कर दी और आपको मिल जाएगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। देन अगली स्टेप में क्या होगा, आपको फिल करना होगा एग्ज़ाम फॉर्म। क्या फिल करना होगा? एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है, ये आप लोगों के आते हैं सितंबर के आसपास। अगर आपने सितंबर में फॉर्म फिल किया है, या आप कह सकते हो नवंबर के समथिंग फॉर्म आ जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में, है ना? अक्टूबर नवंबर में। अगर आपने अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल किया है तो जो आपका एग्ज़ाम है वो जैन और फ़ैब में हो जाएगा। बट अगर आपने फॉर्म फिल किया है अप्रैल या फिर मई में, जब डेट आएगी, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और अगस्त में होगा। जुलाई और अगस्त में होगा। ठीक है? तो नंबर 2 पे क्या करना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी आपने पेपर फिल किए होंगे उसका एडमिट कार्ड आएगा। नंबर फोर्थ पे क्या होगा, आप लोगों को थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। ठीक है? जब इतना आप कंप्लीट कर लोगे तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आपका आएगा रिजल्ट। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। अगर आपने कम से कम 2 पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपको सबमिट करना होता है एक प्रोजेक्ट। तो अगर आपने सारे पेपर प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं और आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, नंबर 7 पे क्या होगा, जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जो ये सर्टिफिकेट होता है ये सभी गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होता है। और जो ये कोर्स है ये 1 साल का कोर्स है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। ये आपका कंप्लीट ओ लेवल का रोड मैप है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। पहला पॉइंट, एग्जाम कब होता है? तो एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, जैन और जैन और फैब में, जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से क्या है, कितने पेपर होते हैं? जो ओ लेवल कोर्स है इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। पहले पेपर का कोड है M1R5.1, M1R5.1, और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। अगला पेपर है M2R5.1,
इसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। नेक्स्ट पेपर है M3R5.1, पेपर का नाम है पाइथन लैंग्वेज। नंबर 4 पे आ जाता है M4R5, इसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। ओ लेवल में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट, कितने प्रैक्टिकल होते हैं? तो 4 प्रैक्टिकल होते हैं, प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल देना होता है। जो पहला पेपर है इसका प्रैक्टिकल कोड होगा PR1, इसी प्रकार से दूसरे वाले का PR2, तीसरे वाले का PR3 और चौथे का हो जाएगा PR4। नेक्स्ट, कितने प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं? आंसर आएगा एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। जब इतना आप कंप्लीट कर लोगे तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? ओ लेवल का चाहे थ्योरी एग्जाम हो या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम हो, ये दोनों के दोनों ऑनलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न क्या है थ्योरी एग्जाम का? चाहे वो आप लोगों का M1 का एग्जाम हो, M2 का एग्जाम हो, M3 का एग्जाम हो या फिर M4 का एग्जाम हो, जो पैटर्न रहने वाला है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और इसमें आप लोगों के 100 MCQs आते हैं प्रत्येक पेपर में। को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये आप लोगों के इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगला आता है एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिकल का। चाहे वो आपका PR1 का प्रैक्टिकल हो, PR2 का प्रैक्टिकल हो, PR3 हो या फिर PR4 हो, इन सभी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये भी 100 मार्क्स के ही होते हैं। इसमें आप लोगों के 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों का वाइवा भी होता है और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये आपके दोनों ही ऑनलाइन होंगे। एग्ज़ाम कैसे होता है इसका जो वीडियो है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। सिंपली आपको आना है चैनल पे। चैनल पे आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग आइएगा चैनल पे और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ओ लेवल के M1, M2, M3, M4 इन सभी के वीडियोस। आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आइडिया कि जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। साथ ही साथ आप आइएगा लाइव सेक्शन में, यहीं पे आप लोगों का जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना होता है, इंटरफेस कैसा होता है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। इसी में आपको मिल जाएगा M1R5 का जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, M1, M2, M3, M4 का, ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों की तरफ से, कितनी फीस लगती है? जो ओ लेवल कोर्स है इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, एज आ डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में और दूसरा हो जाता है आप लोगों का इंस्टीट्यूट के रूप में। अगर आप करते हो डायरेक्ट, इस केस में सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। इसकी फीस होती है 500 रुपये। देन आपको चारों पेपर की फीस पेमेंट करनी होगी और उसके लिए जो फीस है वो लगती है 4100 रुपये। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बार में कितने पेपर देने हैं, 1, 2, 3, 4, जितने आप चाहो उतने पेपर एक बार में दे सकते हो। अगली स्टेप में आपको करना होता है प्रोजेक्ट सबमिट। इसकी फीस कितनी हो जाएगी? 41, 42, 5, 47 कितना हो जाएगा? 4700। जो ये फीस है ये आपको पे करनी होगी निलिट को। अगर आप करते हो इंस्टीट्यूट से तो ये फीस तो यहाँ पर रहेगी रहेगी, साथ में जो भी इंस्टीट्यूट का चार्ज है वो आपसे लेगा, लाइक 10,000 ले सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कैसा है, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैकल्टी है, इस पर डिपेंड करता है। तो आप ये मान सकते हो इंस्टीट्यूट से करने पर आप लोगों का कम से कम 15,000 से 25,000 रुपये का खर्च आने वाला। दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस कोई कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही केस में आप चाहे करें डायरेक्ट या करें इंस्टीट्यूट से, दोनों ही केस में जो सर्टिफिकेट है ये आपको देता है निलिट। तो जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको देता है निलिट। नंबर 2, जो सर्टिफिकेट होता है उसमें कहीं पर भी इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन नहीं होता है। जैसा आप करोगे डायरेक्ट मिलेगा सर्टिफिकेट, सेम सर्टिफिकेट वैसे मिलता है इंस्टीट्यूट। नंबर 2, आप अगर करते हो डायरेक्ट, इस केस में भी जो आपका एग्जाम सेंटर है वो जाएगा। आप करें इंस्टीट्यूट से तो इस केस में भी जो आपका एग्जाम सेंटर है वो जाएगा। दोनों ही केस में एग्जाम सेंटर जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपने किया डायरेक्ट तो इस केस में फॉर्म को फिल करना, तैयारी करना एग्जाम की, ये आपको खुद से करना होगा। बट इंस्टीट्यूट के केस में क्या होता है, जो भी आप फॉर्म फिल करना है, एडमिशन करना है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, पढ़ाना है, ये आपका इंस्टीट्यूट कर देता है। अगले स्टेप में जानेंगे रिजल्ट कब आता है। अगर आप लोगों ने जैन सेशन में एग्ज़ाम दिया है, जो आपका रिजल्ट है वो आ जाता है अक्टूबर या फिर नवंबर में। अगर आपने रिजल्ट आपका आएगा अप्रैल अप्रैल या फिर मई में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है जुलाई में, आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर या फिर नवंबर में। सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो जब भी आप लोग सारे पेपर कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिकल पास कर लोगे, आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट है, उसके 2 से 90 दिन में जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको बता दें, अधिकतर बच्चे जो ओ लेवल करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लास प्रोवाइड नहीं करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, और वो आपसे काफ़ी मात्रा में फ़ीस लेते हैं। ठीक है, अलग अलग मामले में, भैया इसके लिए आपको इतना फ़ीस पेमेंट करनी है और इसके लिए इतना फ़ीस। तो अगर आप लोग ओ लेवल कोर्स करना चाहते हो और घर बैठे आपको तैयारी करनी है, सिंपली आप हमारा ओ लेवल का बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं पिछले 5 साल से भी अधिक से आपको ओ लेवल की क्लास लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपली आपको आना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहीं पे मिल जाएगा आपको ओ लेवल के सारे बैच। आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है, क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ए लेवल कोर्स की भी तैयारी कराता हूँ, तो आप यहाँ पर आकर ए लेवल कोर्स की भी तैयारी कर सकते हो। आइए जानते हैं कि ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करिए, टाइप करिएगा student.nilit। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो पहला वाला यूआरएल है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन ऐसा इंटरफेस आएगा और जो प्रेजेंट टाइम में एडमिशन हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट क्या है, तो आंसर आएगा 31 मार्च तक आप ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आएगा ओ लेवल, इस पर क्लिक करिए। इसको आप यहाँ से चेक कर दीजिए। आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है, हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर इनरोलमेंट विद निलिट सेंटर। अगर आपके पास किसी सेंटर का, किसी इंस्टीट्यूट का नंबर है, आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अगला आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सॉर्ट फॉर। जो रजिस्ट्रेशन है आप ओ लेवल के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट, अप्लाइड एज। ओ लेवल आप किस रूप में करना चाहते, इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर खुद से? आपको जो भी करना हो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर खुद से करना है तो यहाँ पर लेना है डायरेक्ट। अगर आपको इंस्टीट्यूट से करना है यहाँ पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम साइकिल, यानी कि परीक्षा चक्र। तो प्रेजेंट टाइम में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अगर आप कर लेते हो, जो आप एग्जाम है वो जुलाई 24 में दे सकते हो। नेक्स्ट, अगला दिया गया है यहाँ पर पॉइंट, वो है आप लोगों की पर्सनल डिटेल को लेकर। सबसे पहला है आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पे आपका केस में जो भी है मिस्टर मिस वो आप ले लीजिए। आपका नाम यहाँ पर फिल करिए। केयर ऑफ, देखभाल कौन करता है? अगर पेरेंट्स करते हैं तो यहाँ पेरेंट्स ले लीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर गार्जियन पे क्लिक करना है। फादर्स नेम में पापा का नाम, यहाँ पर मम्मी का नाम, और जो भी आपने यहाँ पर लिया होगा मिस्टर मिस, उसके अकॉर्डिंग जो जेंडर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आप प्रॉपर तरीके से फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्लिक करके आप
डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगला आता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, जो भी आपके केस में है आप यहाँ पे ले लीजिएगा। कैटेगरी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी है ले लीजिएगा यहाँ से। क्या आप हैंडीकैप्ड हैं? यस या नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यस या नो। क्या आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं? यस या नो। अगला आता है रिलीजन, भैया आपका धर्म क्या है? हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख, जो भी आपके केस में आप ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करोगे और ईमेल आईडी फिल करोगे, उसी के बेसिस पे निलिट आपसे कांटेक्ट करेगा। जो भी अपडेट होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही फिल करना है जिस पे आप एक्टिव हों। अगला आता है एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिएगा, सिटी का नाम, यहाँ पे स्टेट और इसके बाद में उसके डिस्ट्रिक्ट, और जो पिन कोड है यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो एड्रेस आप लोगों का परमानेंट है वही अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्या होगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल किया है वही यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाए। अगला आता है शैक्षिक योग्यता का विवरण, भैया आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? तो जो भी आपके केस में है 10 के साथ में आपने आईटीआई किया है, इंटर पास है, एनसीवीटी से आपने टीपी एंड सीएस या फिर कोपा का डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हैं या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो जो भी आपके केस में है आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला आता है ईयर ऑफ पासिंग, जो भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर लिया है उसे आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है वो ईयर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज इन ईयर्स, अगर आप ओ लेवल डायरेक्ट करते हो तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कहीं पर भी कंप्यूटर में जॉब किया हो या आपने कंप्यूटर में टीचिंग किया हो। हालांकि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है, सिर्फ बताना पड़ता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, बट आपको यहाँ पर कम से कम 1 लिखना ही पड़ेगा। अगला आता है आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए, अपनी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, जो भी आपके साइन हैं क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर फिल कर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में जो भी आपकी बॉडी में स्पष्ट चिन्ह है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि आपके सिर में कहाँ पर कौन सा चिन्ह है। इसके बाद में जो एक कैप्चा कोड है यहाँ पे फिल कीजिए, फिल करने के बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, और सबमिट करने से पहले बार चेक कर लीजिएगा क्या आपने सही डिटेल फिल की है, स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। देन आपको क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करने के लिए बोलेगा, उस फीस को पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर, और जस्ट उसके 5 से 10 दिन में उसी ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पर फिल की थी उसी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि होता है 7 डिजिट का। देन अगली स्टेप में क्या करना रहेगा, जब आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा 7 डिजिट का नंबर, आप फिर से इसी वेबसाइट को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद बैक कर लेते, ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऑप्शन एक अकाउंट क्रिएशन का अकाउंट क्रिएशन का, तो क्लिक करिएगा न्यू यूज़र पे, और यहाँ पे आपको फिल करना होगा आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे लेना होगा ओ लेवल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है ईमेल आईडी पे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो एक कैप्चा कोड है यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। देन आपसे पूछेगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, देन आपको यहाँ पर बना लेना है एक नया पासवर्ड, और जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देन जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा या फिर अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करना होगा, आपको वही अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करके आप वो फॉर्म फिल कर पाओगे, इंफॉर्मेशन को देख पाओगे। मैंने आप लोगों को ओ लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आप ओ लेवल का बैच, ओ लेवल की तैयारी घर बैठे करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट है। जो प्राइस है वो कम ज़्यादा हुआ करता है, बट आप यहाँ पर क्लिक करके आपको कंप्लीट तैयारी, चाहे वो आपका वाइवा का है, वाइवा की हो,
प्रैक्टिकल की हो, थ्योरी की हो, कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आप यहाँ पर क्लिक करके कोर्स को बाय कर लीजिए, या फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके भी आप जानकारी ले सकते हो। अगर आप चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओ लेवल की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। सिंपली आपको आना है चैनल पे, यहाँ पे मिल जाएगा होम, और यहीं पे आपको M1, M2, M3, M4 सभी की जो प्लेलिस्ट हैं देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आप क्लिक करके तैयारी कर सकते हो। आपके पास कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम, थैंक यू।